हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनासी एकेडमी। सो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग DPP 03 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। एक 1 वोल्ट का बैटरी, एक स्विच है, T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया जा रहा है। 2 1 ओम का रेसिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। बेसिकली यह LR सर्किट है। क्या है? LR सर्किट। ठीक है, LR सर्किट है। ठीक, पूछ क्या रहा है, फाइंड द करंट एट T इक्वल टू 0.5 सेकंड आफ्टर द स्विच क्लोज। आफ्टर स्विच क्लोजिंग करने के बाद 5 सेकंड के बाद करंट क्या फ्लो करेगा। ठीक है, देखो गाइज, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो करंट होता है, करंट थ्रू इंडक्टर, बेसिकली क्या निकालना है, इसके थ्रू करंट निकालना है, ILT निकालना है। तो अगर करंट थ्रू इंडक्टर पता चल गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग किसी भी इंस्टेंट का करंट निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो करंट थ्रू इंडक्टर जो होता है, LR सर्किट, ये कैसा है? चार्जिंग सर्किट है। किस तरह का सर्किट है? चार्जिंग सर्किट है। बट हम एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सीरीज में हम एक जनरल इक्वेशन बताए थे कि जो करंट थ्रू इंडक्टर जो होता है फॉर एनी सर्किट के लिए आई इनफाइनाइट प्लस आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टॉ, यही होता है। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या क्या निकालना होगा, आई इनफाइनाइट निकालना होगा और आई जीरो निकालना होगा। मतलब करंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, करंट एट टी इक्वल टू जीरो पे, और एक टॉ निकालना होता है। टॉ क्या है? टाइम कांस्टेंट, L इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट। ठीक, क्या है? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट। ठीक, अब देखो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले T इक्वल टू जीरो माइनस, यानी T इक्वल टू जीरो माइनस का सर्किट ड्रॉ करते हैं, या इसी को T लेस देन जीरो पे। तो T लेस देन जीरो पे क्या है, T इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, T इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच क्या होगा, ओपन होगा, है ना। ठीक, और इंडक्टर स्टेट कैसा होगा, स्टेडी स्टेट होगा, स्टेडी स्टेट। ठीक, ठीक, तो इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक, शॉर्ट सर्किट। देखो गाइस, एक्चुअल में होता क्या है, चलो बताते हैं। T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो माइनस, इधर T इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और T इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो T इक्वल टू माइनस जीरो माइनस से माइनस इन्फानाइट का जो स्टेट होता है वो होता है स्टेडी स्टेट। कौन सा स्टेट होता है? स्टेडी स्टेट। ठीक, और T इक्वल टू इन्फानाइट का भी स्टेट कौन सा होता है? स्टेडी स्टेट। ठीक है, ठीक, और जब स्विच क्लोज कर रहे हैं T इक्वल टू जीरो पे, ठीक, और T इक्वल टू जीरो प्लस पे, ठीक है, यहाँ से स्विच क्लोज हो रहा है। ठीक, तो यह हो गया इनिशियल T इक्वल टू जीरो पे। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर जो होता है शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक, और T इक्वल टू जीरो पे क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। तो मेरा सर्किट कैसा बनेगा, स्विच क्लोज्ड, स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक, सॉरी, T इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, ओपन, क्लोज नहीं, ओपन। ठीक, अब देखो, और इंडक्टर कैसे रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ठीक, यानी शॉर्ट सर्किट रहेगा। ठीक है, अब इस समय का जो करंट होगा आई जीरो माइनस, तो देखो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो होता है, नहीं, आई जीरो माइनस क्या आ गया, जीरो एम्पियर आ गया, है ना। अब देखो, हम लोग इंडक्टर का बिहेवियर जानते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट जीरो माइनस पे होगा वही आई इक्वल टू जीरो पे भी होगा, और वही आई इक्वल टू जीरो प्लस पे भी होगा। ठीक, जीरो प्लस और जीरो माइनस कहने का मतलब क्या होगा कि स्विच टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज किए, इसके जस्ट पहले जीरो माइनस और इसके जस्ट बाद जीरो प्लस, ये कितना हो जाएगा, जीरो एम्पियर हो गया। ठीक, तो ये पता चल गया। अब दूसरा स्टेट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, ये कौन सा स्टेट हो गया, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। ठीक, अब स्टेडी स्टेट है तो इंडक्टर कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। बट स्विच के बारे में क्या बोल सकते, स्विच क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक, क्योंकि टी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए स्विच क्या हो जाता है, क्लोज होता है। तो सर्किट कैसा बन गया,
सर्किट कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है, ये क्लोज्ड, ठीक, 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 वोल्ट। तो इस समय जो करंट जाएगा वो कौन सा करंट होगा, आई इनफाइनाइट वाला होगा, ठीक। तो आई इनफाइनाइट निकालेंगे, करंट एट इन्फिनिटी क्या होगा, V बाई आर, सर्किट क्लोज्ड है तो क्या होगा V बाई आर, यानी V कितना है 1 बाई आर इक्विवेलेंट यानी 1/2 एम्पियर, ठीक। अब टॉ के लिए देखते हैं, टॉ के लिए क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 के सर्किट बनेंगे हमेशा, टाइम कांस्टेंट के लिए क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 का सर्किट, ठीक। कैसा होगा t ग्रेटर देन 0 का सर्किट, इस तरह का सर्किट होगा, है ना, 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 ओम, ठीक है। तो इस समय अगर टॉ निकाल जाए तो L इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। L इक्विवेलेंट कितना हो गया 1, R इक्विवेलेंट 1 ओम 1 ओम 2 ओम, यानी 1/2 आ गया, ठीक है। हम लोग टॉ भी निकाल लिए। अब सारे चीज को इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, सारे वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या है, आई एल टी करेंट थ्रू इंडक्टर क्या होता है, आई इनफाइनाइट प्लस आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। तो आई इनफाइनाइट क्या है 1/2 प्लस 0 माइनस 1/2 ई के पावर माइनस टी बाई टॉ कितना है 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ई के पावर माइनस 2t, ये हो गया करेंट थ्रू इंडक्टर आई एल टी, ठीक है। देखो ये चार्जिंग करंट का इक्वेशन आ गया, ठीक। यानी अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे करंट का तो ये चार्जिंग होगा, ठीक है, चार्जिंग का, ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालना था, एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे, तो करंट क्या हो जाएगा आई एल टी, आई कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड पे 1/2, 1 माइनस ई के पावर माइनस 2, टी को क्या रख देंगे 0.5, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/2, 1 माइनस ई के पावर माइनस 1, ठीक है। यानी क्या आ गया e माइनस 1/2e। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे कितना आता है इसका कैलकुलेशन, ठीक है। इतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं, बट अगर सॉल्व कर, अगर डेसिमल में आंसर दिया होगा तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखेंगे। e का वैल्यू कितना होता है 2.7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 0.316 एम्पियर, 316 एम्पियर, ठीक है, 0.316 एम्पियर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक सर्किट दे रखा है, 120 वोल्ट का बैटरी है, 2 स्विच है 1 और 2, ठीक है, एक आर रेसिस्टेंस है, ठीक, 20 ओम का है, एक कॉइल है, कॉइल बेसिकली होता है एलआर सर्किट होता है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए आप लोग पीडीएफ में, t लेस देन 0 के लिए स्विच किस पे था 1 पे था, ठीक है, स्विच किस पे था 1 पे था, ठीक। और t ग्रेटर देन 0 पे स्विच 2 पे चला जा रहा है, यानी t इक्वल टू 0 प्लस पे किस पे चला है, स्विच 2 पे चला है। और t इक्वल टू 0 प्लस मतलब स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद, इसका मतलब क्या हुआ जस्ट बाद वोल्टेज अक्रॉस कॉइल कितना हो जा रहा है 120 वोल्ट है, तो इस r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले t लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाएंगे, यानी या t इक्वल टू 0 माइनस पे, ठीक। तो t इक्वल टू 0 माइनस में ये कौन सा सर्किट है, एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट है, ठीक। तो कैसा होता है सर्किट, स्टेडी स्टेट में होता है, स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक, ठीक है। और स्विच किस पे था, स्विच के बारे में क्या बोल सकते हैं 1 पे था, पोजीशन 1 पे था, तो सर्किट कैसा बनेगा, ठीक है। चलो सर्किट बनाते हैं, ये 1 120 वोल्ट, इंडक्टर शॉर्ट, ये रेसिस्टेंस, ठीक, ये 20 ओम, ये 40 ओम। तो इस समय इस आर का कोई रोल नहीं है, इस आर का कोई रोल नहीं है, ओपन है। तो इस समय जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा होगा, आई जीरो माइनस। तो आई जीरो माइनस कितना हो जाएगा, आई जीरो माइनस कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन क्या निकालते हैं, आई बराबर क्या होता है वी बाई आर इक्वलेंट। तो वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, आर इक्वलेंट कितना है 20 और 40 60, यानी ये 2 एम्पियर का फ्लो करेगा, ठीक है।
अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि एलआर सर्किट में इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, इसका मतलब क्या होगा कि आई जीरो प्लस भी क्या रहा होगा, जो आई जीरो माइनस रहा होगा वही होगा कितना 2 एम्पियर। ठीक ठीक। अब देखो अब क्या होता है t इक्वल टू जीरो प्लस, ठीक, t इक्वल टू जीरो प्लस स्विच किस पे चला जाता है, स्विच स्विच किस पे चला जाता है 2 पे, ठीक, स्विच 2 पे, यानी t इक्वल टू जीरो पे जैसे ही स्विच मतलब स्विच 1 से 2 पे शिफ्ट करता है, ठीक, तो वो कौन सा कंडीशन हो गया, ठीक, इस इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू जीरो वाला, उस समय इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, ओपन सर्किट, कैसा होता है ओपन सर्किट, और इसको रिप्लेस कर देते हैं एंड रिप्लेस बाय करंट, बाय करंट, ठीक, क्या करते हैं करंट से रिप्लेस कर देते हैं, कौन सा करंट होगा जो t इक्वल टू जीरो माइनस पे रहा होगा, ठीक है, यानी अगर सर्किट बनाना चाहें तो कैसा सर्किट बनेगा, देखो स्विच अब 2 पे आ गया, ठीक, 2 पे, ठीक, और ये जो है इंडक्टर ओपन हो जाएगा, ठीक, इंडक्टर ओपन हो जाएगा और इससे एक करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर का, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट, इनिशियली आई जीरो माइनस का भी 2 एम्पियर था, तो आई जीरो प्लस भी कितना रहेगा 2 एम्पियर ही रहेगा, तो करंट 2 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक, अभी भी, ठीक, ये 20 वोल्ट 20 ओम है, ये 40 ओम है, तो क्या दे रखा है कॉइल के क्रॉस वोल्टेज 120 वोल्ट हो जा रहा है, ठीक है, कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज यानी ये कॉइल है पूरा, इसके क्रॉस का वोल्टेज 120 वोल्ट। अब देखो गाइस पोलैरिटी करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव करेगा घूमेगा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, है ना। अब देखो यहाँ पर देना है कि पॉजिटिव किधर होगा, मतलब करंट यहाँ से 2 एम्पियर निकलेगा, निकलेगा मतलब ओब्वियस यहाँ पॉजिटिव रहा होगा यहाँ निगेटिव रहा होगा, ठीक, यानी यहाँ निगेटिव रहा होगा यहाँ पॉजिटिव रहा होगा, और यह जो वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 120 वोल्ट, मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज 120 वोल्ट, तो इसमें केवीएल लगा दो, ठीक, केवीएल लगा दो लूप में, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मान लो चलो यहाँ से स्टार्ट करो चलना, तो -2 इंटू आई कितना है 2, फिर चलेंगे यहाँ पे, फिर सॉरी यहाँ पर आर है, ये आर रेसिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, -2 इंटू आर, फिर -2 इंटू 20, फिर यहाँ चलेंगे तो +120, और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया देखो 2R इक्वल टू 80, तो R इक्वल कितना आ गया 40 ओम, ठीक है, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 40 ओम, ठीक है, आंसर क्या हो गया 40 ओम, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक सर्किट गिवन है, बेसिकली एलआर सर्किट है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, एक 3 वोल्ट का बैटरी, एक स्विच S1 और S2 है, ठीक, 1 हेनरी का एक इंडक्टर है, यहाँ भी एक 3 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम और 2 ओम का रेसिस्टेंस है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, S2 क्लोज्ड है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे S1 को क्लोज किया जा रहा है, ठीक है, और क्या निकालना क्या है, एट t इक्वल टू 0 प्लस, मतलब 0 प्लस का लैंग्वेज समझिए, t इक्वल टू 0 प्लस यानी स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद करंट थ्रो जो इंडक्टर होगा उसका रेट बताना है, यानी dilt/dt बताना है, यानी करंट थ्रो इंडक्टर से जो करंट होगा उसका चेंज होने का रेट बताना है, ठीक है। तो देखो गाइस कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है, कि अगर हम लोग इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालें, VLT निकालें, तो ये क्या होता है LDILT/dt, ठीक, यही होता है। तो अगर वोल्टेज किसी तरह पता चल गया तो VLT/L इक्वल टू क्या हो जाएगा DIT/dt हो जाएगा, यानी हम लोग को क्या निकालना है वोल्टेज निकालना है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या अप्रोच लेंगे कि t लेस देन 0 के लिए हमेशा यही सर्किट बनाना है, t लेस देन 0 यानी t इक्वल टू 0 माइनस, 0 माइनस कहने का मतलब कि स्विच S1 को क्लोज करने से पहले, यानी S2 बहुत समय के लिए क्लोज था, S2 क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम,
क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब कोई नहीं जानता इनफाइनाइट समय से क्लोज्ड है, मतलब सर्किट कैसा रहा होगा, स्टेडी स्टेट रहा होगा। स्टेडी स्टेट सर्किट जब स्टेडी स्टेट में रहा होगा तो इंडक्टर कैसा रहा होगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इंडक्टर कैसा रहा होगा, शॉर्ट सर्किट रहा होगा, ठीक ठीक है। और S1 क्या है, ओपन रहा होगा और S2 क्लोज रहा होगा। तो मेरा जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो सर्किट S1 ओपन 3 वोल्ट, ठीक है, सॉरी वेट ए सेकेंड, S1 ये रहा 3 वोल्ट, 1 ओम का रेजिस्टेंस। इंडक्टर कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, S2 क्लोज रहेगा, और ये 3 वोल्ट का बैटरी, 3 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 3 वोल्ट, ठीक, ये शॉर्ट रहेगा। तो इस समय जो करंट होगा, तो देखो इस सर्किट का, इधर वाले सर्किट का कोई रोल नहीं है, यानी यह सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इस इतना पोर्शन का हम लोग कोई रोल नहीं है, ठीक। यानी करंट इस बैटरी से आएगा और ऐसे मूव करेगा। तो इस समय जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, IL 0 माइनस। तो IL 0 माइनस क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपन करंट, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस कितना है, 3/2 एम्पियर, ठीक। IL 0 माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि LR सर्किट में इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। इट मीन्स व्हाट, कि जो करंट स्विच क्लोज करने के पहले रहा होगा वही स्विच क्लोज करने के बाद रहा होगा, यानी IL 0 प्लस भी वही होगा जो IL 0 माइनस होगा, और ये होगा कितना, 3/2 एम्पियर, ठीक है। इतना तक तो पता चल गया। अब देखो एट t इक्वल टू 0 पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, ठीक, t इक्वल टू 0 या 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस, ठीक। t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होगा, इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, ओपन सर्किट। और इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, करंट सोर्स, रिप्लेस बाय करंट सोर्स, करंट सोर्स, करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। S1 कैसा रहा होगा, S1 भी क्लोज्ड, S2 भी क्या होगा, S2 भी क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक, दोनों क्लोज्ड हो गया, ठीक। इसका मतलब जो अपना सर्किट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, S1 भी क्लोज्ड, ये 1 ओम का हो गया, ठीक, ये 3 वोल्ट का बैटरी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट, इसको इंडक्टर को ओपन कर देते हैं और उसके पैरेलल में एक करंट रहा होगा कितना, 3/2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा, बेसिकली करंट सोर्स होता है, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस 2 ओम का और 3 वोल्ट का बैटरी, 3 वोल्ट का, ठीक। तो देखो ये इंडक्टर है, देखो गाइस होता क्या है एक्चुअल में, जो इंडक्टर होता है, ठीक, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं t इक्वल टू 0 पे एक करंट सोर्स से, ठीक है, और पैरेलल में इंडक्टर, ठीक। तो इंडक्टर का तो ओपन हो जाएगा t इक्वल टू 0 प्लस पे, तो बच क्या जाएगा, जो भी होगा करंट होगा वो, ये कौन सा करंट होता है, I 0 माइनस वाला, इसलिए हम लोग ऐसा लिख दे रहे हैं इंडक्टर, यहाँ एक्चुअल में इंडक्टर होगा तो ओपन कर दिए हैं तो ये करंट होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, ऐसा नहीं समझना है कि इंडक्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, मान लो VLT, ठीक, तो VLT, ठीक है। अब VLT कैसे निकालेंगे, देखो अगर मान लो इसको रिफरेंस मान लेते हैं, इस नोड को हम रिफरेंस नोड मानते हैं, KCL लगाते हैं रिफरेंस, तो यहाँ का भी 0 ले ले तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VL 0, VL 0 प्लस, यही होगा। t इक्वल टू 0 पे बात करें तो जो पोटेंशियल होगा VL 0 प्लस होगा। अब देखो KCL लगाते हैं, ठीक, ये करंट इधर की तरफ 3/2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, VL 0 प्लस
-3/1 प्लस VL0 प्लस -3, सॉरी ये वाला हो जाएगा VL0 प्लस -3, ठीक है, -3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो VL0 प्लस आएगा इक्वल टू 2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 2 वोल्ट, ठीक। VL0 प्लस कितना आ गया? 2 वोल्ट। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 वोल्ट आएगा। कुछ नहीं किया, सिंपल KCL लगा देंगे, ठीक है। अब देखो VL0 प्लस हो गया, तो अब हमको पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा DLI/dt होगा, वह क्या होगा? VLT/L इंडक्टर, यानी कि जो करंट होगा DI/dt होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वह क्या होगा? VLT/L। अगर t इक्वल टू 0 प्लस पे निकालते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? VL0 प्लस पे प्लस L। तब VL0 प्लस कितना है? VL0 प्लस कितना है? 2 वोल्ट। इंडक्टेंस कितना है? 1 हेनरी। तो क्या हो गया? 2 आ गया, 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आ गया? 2 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पॉज करके बैक करके वीडियो को देखिए, ठीक है। एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आरसी सर्किट है। बेसिकली क्या है? एक आरसी सर्किट दिया हुआ है और वी हैव टू फाइंड द करेंट जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद का करंट निकालना है, ठीक है। ये आरसी सर्किट दिया हुआ। और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि t इक्वल टू 0 पे जो चार्ज स्टोर है सर्किट में 10 कूलम, यानी कैपेसिटर में जो चार्ज है 10 कूलम है, यानी बेसिकली Q0 का वैल्यू दे रखा है 10 कूलम, ठीक। तो देखो हम लोग को करंट निकालना है, तो करंट थोड़ा कैपेसिटर क्या होता है? C dVC/dt, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट भी निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि आरसी सर्किट में जो VCT होता है वो क्या होता है? V इन्फाइनाइट, VC इन्फाइनाइट प्लस VC0 माइनस VC इन्फाइनाइट e के पावर माइनस t/τ। और यहाँ τ क्या होता है? R इक्विवेलेंट C। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सीरीज देखिए, उसमें है ये, ठीक है। ये किसी भी सर्किट के लिए होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, ये इक्वेशन, ठीक। अब देखो तो VC हम लोग को Q दिया हुआ है, तो हम लोग V बराबर जानते हैं, V बराबर Q/C। देखो VC0 बराबर क्या हो जाएगा? Q0/C, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो t इक्वल टू 0 पे होगा, यहाँ पर क्या 0 पे होगा, वह चार्ज बाई कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक। तो चार्ज कितना है? 10, कैपेसिटेंस कितना है? 0.5। तो ये क्या आ गया? 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आ गया, ठीक। तो हम लोग को VC0 पता चल गया। हम देखो अब इनफाइनाइट वाला बच गया, ठीक। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट कौन सा स्टेट हो गया? स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में कैसा होता है कैपेसिटर? ओपन सर्किट। स्विच क्या रहेगा? स्विच क्लोज रहेगा, ठीक है। सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा VC इनफाइनाइट होगा। तो VC इनफाइनाइट क्या होगा? पूरा का पूरा वोल्टेज हो जाएगा। देखो ये जितना वोल्टेज है पूरा का पूरा वोल्टेज, तो VC इनफाइनाइट कितना हो गया? 100 वोल्ट, ठीक। अब देखो टाइम कांस्टेंट के लिए, तो फॉर टाइम कांस्टेंट के लिए हम लोग हमेशा t ग्रेटर देन 0 का सर्किट देखते हैं। t ग्रेटर देन 0 पे सर्किट कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का सर्किट होगा, ठीक है। ये 2 ओम का रेसिस्टेंस, ये 0.5 फैरेड का। तो टॉ क्या होगा? R इक्विवेलेंट C। तो R इक्विवेलेंट कितना है? 2, C कितना? 0.5। तो ये कितना होगा टाइम कांस्टेंट? 1 सेकेंड आ गया, ठीक। तो VCT क्या होगा? V इनफाइनाइट, सॉरी VCT वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किसी भी स्टैंड पे, V इनफाइनाइट प्लस V0 माइनस V इनफाइनाइट
ई के पावर माइनस टी बाई टॉ। तो वी इन्फाइनाइट कितना है 100 प्लस वी जीरो कितना है 20 माइनस 100 ई के पावर माइनस टी टॉ कितना है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या किया गया 100 माइनस 80 ई के पावर माइनस टी बाई टॉ, यानी टी हो जाएगा, टॉ का वैल्यू तो 1 ही है। ठीक, तो ये VCT हो गया। ठीक है, तो करेंट थ्रू इन कैपेसिटर कितना हो जाएगा ICT, ये होगा dVCT बाई dt इंटू C। तो C कितना है 0.5, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 e के पावर माइनस t। तो ये क्या आ गया 40 e के पावर माइनस t, ये ICT हो गया। द करेंट थ्रू कैपेसिटर किसी भी इंस्टेंट का निकल गया। तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे क्या होगा करेंट क्या हो जाएगा 40 e के पावर माइनस 1, यानी 40 बाई ई एम्पियर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, थैंक यू।